यक्षेश्वरावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वरावतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी पाए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी की शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदनंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त की। शिव की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्व को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहां देवगण स्थित थे वहां शीघ्र गए। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं। देवता बोले, हे देव, यहाँ भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भाग कर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूं, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को उन शस्त्रों से काटें। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया,
जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मद दूर कर दिया। अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्व का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकार वश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभो, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभो, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभो, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता, हर्ता एवं भर्ता हैं, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश, परमात्मा, अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मद को दूर कर दिया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्धान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों की सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त हो इसको सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली हैं, जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा हैं। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही गई हैं। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती हैं। चौथा अवतार षोडश नामक विद्येश के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति हैं। यह अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नामक कहा गया है और उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा हैं, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। शिव के सातवें अवतार का नाम धूमवान है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती हैं, जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली हैं। शिव जी का आठवां अवतार बगला मुख है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई हैं, जो परम आनंद स्वरूपिणी हैं।
शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती हैं। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है जो भक्तों का पालन करती हैं। शिव जी के ये 10 अवतार हैं जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म्य का वर्णन किया है। इस महात्म्य को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा यह तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली हैं और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शैव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त हो जाता है, क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और वे विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। हर हर महादेव।